नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राइजिंग पीडिया पे। आज हम बीए प्रोग्राम का जो हमारा सब्जेक्ट है हिंदी का है, जिसे हम हिंदी ए भी बोलते हैं, उसमें उसमें आज हम सेमेस्टर 1 के बारे में बात करने जा रहे हैं। उसमें आज हमने पहला टॉपिक लिया है जो हमारा फर्स्ट टॉपिक का आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। तो आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे और आज हम समझेंगे कि जो आधुनिक भारतीय भाषाओं में ये जो हिंदी भाषाओं का उद्भव हुआ है और विकास हुआ है वो कैसे हुआ है, आज हम उसके बारे में बात करेंगे। गाइस, आप सब लोग इस वीडियो को पूरा देखना, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कंटेंट है। अगर हम कुछ लास्ट प्रीवियस ईयर्स की बात करते हैं तो उसमें हिंदी के विषय पे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं जो कि उद्भव और विकास के बारे में पूछे गए। अगर पेपर में क्वेश्चन आता है, अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप आसानी से पूरा उत्तर लिख दोगे और आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। और इसी के साथ जो हमारे कुछ नए यूज़र्स आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो प्लीज़ इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर ले। अगर उनके पास भी हिंदी का या फिर जिसे हम हिंदी ए बोलते हैं, अगर वो सब्जेक्ट है तो उसे इस चैनल से बहुत मदद मिलने वाली है, क्योंकि हम बीए प्रोग्राम के ऑल सब्जेक्ट्स की वीडियो इस पर डालने वाले हैं। गाइस, तो हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। हमारा टॉपिक है आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास। तो हमें आधुनिक के बारे में जानने के लिए हमें सबसे पहले प्राचीन के बारे में जानना होगा कि हमारा जो प्राचीन भाषा है वो किस प्रकार है। तो सबसे पहले हमें एक प्रक्रिया समझनी होगी जो आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा। हमारा जो संस्कृत है वो सबसे पहले प्राचीनतम संस्कृत था, उसके बाद रूपांतरण हुआ बोलचाल संस्कृत में, उसके बाद पाली, प्राकृतिक तथा अंतिम में है अपभ्रंश। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जो संस्कृत की बोलचाल की भाषा है वो किस प्रकार प्राचीनतम से लेके अपभ्रंश जो अभी के दौरान में जो आम बोलचाल की भाषा में हम प्रयोग करते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो आप आसानी से इस टॉपिक के बारे में समझ जाओगे, कोई परेशानी नहीं होगी आपको समझने में। तो सबसे पहले आपको ये 2-3 चीज़ें याद करने की ज़रूरत है जो मैंने बता दी आपको। अब हम भाषाओं के उद्भव और विकास के बारे में बात करते हैं। तो संस्कृत का काल लगभग 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इस काल में संस्कृत की बोलचाल की भाषा बोली जाती थी। उस समय भी संस्कृत को 2 प्रकारों में बांटा गया था। पहला था वैदिक, दूसरा था लौकिक या क्लासिकल संस्कृत। तो वैदिक में इसमें वाङ्मय की रचना हुई थी और लौकिक संस्कृत या क्लासिकल संस्कृत में इसमें वाल्मीकि, व्यास, कालिदास, मांग, अश्वमेध आदि की रचनाएं थी। अब उस समय के बाद इसी काल के दौरान उसमें 3 क्षेत्रीय बोलियां विकसित हुई थी जिन्हें पश्चिमोत्तरी, मध्य या पूर्वी के नाम से अभिहित किया गया है। ये उस समय 3 बोलियां उसी काल में विकसित हुई थी। इसी के साथ साथ संस्कृत कालीन की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद समय काफ़ी बदल चुका था, जिसे हमने पाली संज्ञा कहा। जैसा कि मैंने आपको सबसे पहले बता दिया था कि मैंने आपको एक छोटी सी प्रक्रिया समझाई थी। प्राचीन काल संस्कृत बोलचाल, उसके बाद थी पाली संस्कृत, तो इसमें उसी का बताया गया है। तो संस्कृत कालीन बोलचाल की भाषा विकसित होते होते 500 ईसा पूर्व के बाद समय काफ़ी बदल चुका था, जिसे पाली संज्ञा कहा गया। उस समय बौद्ध ग्रंथों में पाली का रूप मिलता है, वह बोलचाल भाषा का ही मानक रूप है। पाली में बोलियों की संख्या 4 हो गई थी। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया था कि उस समय पश्चिम, मध्य और पूर्वी थी, पर इस समय टोटल 4 हो गई थी, जिसमें थी पश्चिम, मध्य, पूर्वी और दक्षिण। ये टोटल 4 थे। अब इसी के साथ आगे आगे नियमित रूप से चलते चलते 1वीं ईस्वी तक आते आते यह बोलचाल की भाषा और बदल गई थी तथा 1वीं ईस्वी से 500 ईस्वी तक इसका रूप प्राकृत नाम से अभिहित किया गया। जैसा कि मैंने आपको पहले बता दिया था कि मैंने आपको एक छोटी सी प्रक्रिया समझाई थी, उस प्रक्रिया के तहत ही ये पूरा सिस्टम वाइज चल रहा है। जैसे मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले प्राचीन काल संस्कृत थी, उसके बाद बोलचाल वाली संस्कृत आई, उसके बाद पाली संस्कृत आई, उसके बाद थी प्राकृत संस्कृत। तो ये हमारा यही चौथा प्राकृत संस्कृत से जिसे हमें अभिहित किया गया है। इस काल में बोलियां कई थी, जिनमें मुख्य बोलियां जो मैंने बताया गया है, जिसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, अर्धमगधी, पैशाची, वाचंड, महाराष्ट्री, ये भाषाएं थी। तो इससे आपको पता चल गया होगा कि जो संस्कृत की जो प्रक्रिया थी वो किस प्रकार थी और वो किस प्रकार चल रही है। इसी तरह नियमित रूप से चलते चलते
अब प्राकृत के बाद अब हमें अपभ्रंश का विकास हुआ। अब हमें अपभ्रंश के बारे में पता चला। तो प्राकृत से ही विभिन्न क्षेत्रों में अपभ्रंशों का विकास हुआ था। इसका काल 500 से 1000 ईस्वी तक माना गया है। अब आज के प्राप्त अपभ्रंश साहित्य में मुख्यतः पश्चिमी और पूर्वी दो ही भाषा के रूप में मिलते हैं। किसमें? पश्चिमी और पूर्वी के दो ही भाषा के रूप में मिलते हैं। अब इस प्रकार हम इसकी आगे बात करें तो विभिन्न प्राकृतों से विकसित अपभ्रंशों की किसी अन्य नाम के अभाव के प्राकृत नामों से ही अभिहित करें तो आधुनिक आर्य भाषाओं का जन्म अपभ्रंश के विभिन्न क्षेत्रीय रूपों से इस प्रकार माना जा सकता है। अब आपको नीचे एक टेबल सा बना हुआ दिख रहा होगा जिसमें अपभ्रंश भाषा है, आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं हैं। तो जो अपभ्रंश भाषा जैसे सौर सैनी वो आधुनिक भाषा है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी, पहाड़ी मतलब कि जो सौर सैनी भाषा है वो इन जगह बोली जाती है। उसके बाद है पैसाची। अब अपभ्रंश भाषा में ही इनका विकास हुआ है जिसमें लहंदा और पंजाबी है। अब उसके बाद हम बात करें ब्राह्मण की तो इसमें हमें सिंधी की उपभाषाएँ मिलती है। उसके बाद महाराष्ट्री से मराठी निकला है, मगधी से बिहारी, बांग्ला, उड़िया और असमिया है और अर्धमगधी से पूर्वी और हिंदी है। तो ये हमारी कुछ अपभ्रंश भाषा थी जिससे हमें ये आधुनिक भाषाएं और उपभाषाएं मिली है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं बार बार एक ही बात रिपीट कर रहा हूँ, प्रक्रिया। अगर ये आपने शुरुआत वाली प्रक्रिया पूरी समझ ली है तो आपको इस पूरे टॉपिक में कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और आप इसको आसानी से समझ जाएंगे और पेपर में आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे अगर ये क्वेश्चन इसमें से आता है तो। अब इसी के साथ आपको अपभ्रंश भाषा भी समझ में आ गया होगा। अब हम कुछ प्रमुख आधुनिक आर्य भाषाओं के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो उसका छोटा सा संक्षिप्त में विवरण है। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे कि आपको पेपर में क्वेश्चन आता है तो आप इसको उदाहरण के रूप में आर्य भाषाओं की उदाहरण के रूप में ले सकते हैं जिससे कि आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। तो पहला है हमारा सिंधी। तो सिंधी 1947 से पूर्व भारत के सिंध प्रांत की भाषा थी। जब भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो इसके बाद इसके बोलने वाले कुछ पाकिस्तान के सिंध प्रांत में तथा कुछ भारत के अजमेर और कच्छ और बम्बई में है। अब सिंधी की अपनी लिपि है एक लंडल आपकी एक अपनी लिपि है इनकी, किंतु अरबी से एक संशोधित रूप और गुरुमुखी, सिरैकी, लारी, थलेरी और कच्छी 5 प्रधान बोलियां है। इन पांचों में प्रमुख बिचौली है जो आज वहाँ की साहित्यिक भाषा बन गई है, जो साहित्यिक रूप में वहाँ की एक भाषा बन गई है। कच्छ द्वीप में कच्छी बोली जाती है जिस पर गुजराती का प्रभाव अधिक है। तो ये कुछ आधुनिक आर्य भाषाएं थी। अब उसके जैसा हम इधर बात करते हैं नीचे वाले टेबल में तो उसमें हमें एक बिहारी। तो बिहारी में मैथिली, मगही, भोजपुरी का यह वर्ग मागधी अपभ्रंश के पश्चिम रूप से उत्पन्न है। बिहारी का क्षेत्र बिहार उत्तर प्रदेश का पूर्व भाग है जिसमें लिपि नागरी, मैथिली तथा महाजनी है। अब इसमें हर प्रकार की जो भाषा है वो हर प्रकार की भाषा है वो अपने हिसाब से हर स्टेट में बोली जाती है। जैसे उड़िया होगी जो उड़ीसा में बोली जाती है, बंगाली है जो पश्चिम बंगाल में बोली जाती है, बिहारी है जो बिहार में बोली जाती है, राजस्थानी है जो राजस्थान में बोली जाती है। अब राजस्थान में सोर सैनी के नागर अपभ्रंश के पूर्वोत्तर रूप में इसका विकास हुआ। कब हुआ? पूर्वोत्तर रूप में इसका विकास हुआ। अब इसमें मारवाड़ी हो गए, जयपुरी जो जयपुर में बोली जाती है, मेवाती, मालवी आदि कई बोलियां है। उसका क्षेत्र प्रमुख राजस्थान है, इसकी लिपि नागरी है। तो इस प्रकार हमें पता चलता है कि जो भारत में जो भाषाएं हैं और जो कुछ आधुनिक भाषाएं, जो हमारा मेन टॉपिक यही था कि आधुनिक भारतीय भाषाओं का उद्भव और विकास किस प्रकार हुआ, कैसे हुआ और ये भाषाएं कहाँ बोली जाती है। तो इसमें अब यही था जो मैंने आपको बता दिया है, जो मेन टॉपिक था। अगर आपको वीडियो में ये जो आर्य भाषाएं अगर आपको क्लीन नहीं दिख रहा होगा तो आपकी जो बुक है हिंदी कै की सेमेस्टर 1 की, आप जाकर उसमें जो फर्स्ट टॉपिक है उसमें कि आप लास्ट पेज में निकाल सकते हैं, जो पेज नंबर 2 और 3 में दिया गया। आप वहाँ से इस भाषा के बारे में पढ़ सकते हैं। वैसे तो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस टॉपिक ऊपर, क्योंकि मैंने आपको सारा क्लियर बता दिया है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम है इसमें तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताइएगा। और जो मैंने आपको प्रक्रिया समझाई है वो आप समझ लें, क्योंकि जैसा कि आपने इस वीडियो को पूरा देखा है, आपको पता चल गया होगा कि जो ये पूरा वीडियो जो कंटेंट है सिर्फ वो केवल एक प्रक्रिया के ऊपर ही बना गया है।
तो गाइज़, अगर आप हिंदी के बारे में और पढ़ रहे हैं और आपको अगर और टॉपिक चाहिए तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि मैं और आगे वीडियो बना सकूं। और वैसे मैं बीए प्रोग्राम की सारी वीडियो बनाने जा रहा हूं, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।